हाँ ओम हाँ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण दत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो इस तरह करके भगवान 30 नंबर श्लोक तक नहीं था। आत्मा, प्लीज आप लोग बाकी लोग म्यूट रखिए अपने आप को, नहीं था। बहुत होता है। हरे कृष्णा। तो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर भगवान लगभग 12 नंबर से लेकर 30 नंबर तक हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। और उसके बाद 31 नंबर से हम देखें कि प्रभुपाद जी जो है अब ड्यूटीज के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे क्या कर्तव्य है, हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, ठीक है, हमको समझ में आ गया शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो क्या करना है अब आगे, ये ज्ञान आ गया, चलिए अब आगे क्या करेंगे। तो भगवान आगे बोले कि ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया, तो तुमको क्या करना है, इस शरीर से काम करने हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। भगवान आगे आगे एक एक स्टेप करके बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को एक एक चीज को समझना होगा यहाँ पे। तो अभी भगवान जो है हमारे शरीर के अनुसार, हमारे जन्म के अनुसार, कर्मों के गुणों के अनुसार, हमारे जो जिस वर्ण आश्रम में हम हैं उसके अनुसार हमारे जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। 31 नंबर में भगवान बोले हैं अर्जुन को कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। कि सबसे बड़ा कार्य तुम्हारा क्या है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए धर्म के लिए युद्ध करना, किसी के ऊपर अधर्म करना, या ये हो गया कि नहीं मैं तो क्षत्रिय हूं मैं किसी को भी मार सकता हूं, ऐसा नहीं बोले हैं भगवान। भगवान क्या बोले, धर्म के लिए, धर्म को तुमको साथ रखना पड़ेगा हर समय। इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, हमको भी क्या करना होगा, अपना शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य बनता है कहाँ पर, उसको हमको पूरा करना होगा। तो 32 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं यदृच्छया चोपपन्नम यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान बोले कि देखो अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुमको ये आज जो युद्ध करने का मौका मिल रहा है, तुमको ये समझना चाहिए कि भाग्य से ही मिलता है। धर्म के लिए लड़ना, धर्म के तरफ खड़े होना एक क्षत्रिय के लिए जल्दी से अवसर प्राप्त नहीं, लिखते जाइए ना, लेकिन तुम बहुत पॉइंट भाग्य। पॉइंट लिखते जाइए। हरे कृष्णा माता जी। तो तुमको इसको, इसकी वैल्यू को समझना होगा, इस अवसर की क्या वैल्यू है जो तुमको आज मिल रहा है, क्योंकि ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। देखिए इतने युद्ध होते हैं, क्या हर जगह ऐसे होता है कि भगवान स्वयं साथ खड़े हैं, भगवान की इच्छा से कोई युद्ध हो रहा है। ये युद्ध जो है भगवान की इच्छा और स्वयं भगवान खड़े हुए थे। तो और इसी तरह से जब भी किसी को धर्म के लिए लड़ने का मौका मिले, तो भगवान बोल रहे हैं खासकर क्षत्रिय क्षत्रिय को, ठीक है, तो भगवान बोले ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही से पूरा करता है, तो क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार कर रहा है, तो इसीलिए उसका कार्य सही है, और इसीलिए स्वर्ग जो है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आपको याद होगा अर्जुन ने जब रीजंस दिए थे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें अर्जुन ने बोला था कि भगवान इस युद्ध में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो केवल और केवल हानि ही दिखाई दे रही है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये युद्ध जब तुम करेगा तो क्योंकि ये धर्म के लिए है, इसलिए इसमें तेरा लाभ होगा, कोई हानि नहीं होगी।
क्योंकि अर्जुन जब सोच रहा है वो देहात्म बुद्धि के अधीन होकर सोच रहा है, लेकिन यहाँ भगवान जब बोल रहे हैं, भगवान किसके आधार पर बोल रहे हैं? धर्म के आधार पर। क्योंकि एक क्षत्रिय का ये धर्म है कि वो धर्म की रक्षा करे, और इसीलिए अर्जुन को जब मौका मिला कि वो ये धर्म के लिए युद्ध लड़े, तो भगवान बोले इसमें लाभ हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब लाभ ही लाभ कैसे है? अगर वो जीत गया, अगर वो जीता, तो उसको कहाँ का राज मिल रहा है? पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा वो। क्योंकि उस समय भारत जो है, ये इतना छोटा सा भारत नहीं था, पूरी पृथ्वी जो है भारत गिनी जाती थी, तो पूरी पृथ्वी का सम्राट बनने वाला था। तो इसलिए पूरी पृथ्वी का सम्राट कौन नहीं बनना चाहेगा, और उसमें सुख ही सुख है ना। और दूसरी बात है कि अर्जुन, कोई कह सकता है कि जरूरी थोड़े जीते, हार भी तो सकता है, क्योंकि सामने इतने बड़े बड़े महारथी हैं। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर तुम इस युद्ध को करते हुए मर भी गया, तो स्वर्ग के दरवाजे तेरे को खुले हुए मिलेंगे। तुझे स्वर्ग का में जाना मिलेगा, तो वहां भी जाना तेरे लिए अच्छा है, खराब नहीं है। वो जो बोल रहा था इस युद्ध में तो मेरे को लाभ नहीं दिख रहा, हानि हानि दिख रही है, तो भगवान बोले दोनों तरफ तेरा लाभ है, हानि नहीं है कहीं पे भी। हाँ, अगर युद्ध नहीं करता तब जरूर हानि हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ेगा, तो उसके चलते तेरे को बहुत सारी गलत चीजों का मुंह देखना पड़ेगा। वो आगे भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे। और अर्जुन को, जी लेकिन माता, माता जी यहाँ तो अर्जुन ना चाहता ही नहीं था ना कि सम्राट बने, वो सम्राट बनना चाह ही नहीं रहा था ना। यहाँ तो भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम सम्राट बन जाओ तो तुम्हारे लिए लाभ है, लेकिन वो तो बोला मुझे चाहिए नहीं सम्राट का लाभ, उसको था ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उसको सम्राट का लाभ नहीं चाहिए। अब वो लाभ नहीं चाहिए, वो किस बेस पे था? अज्ञान के बेस पे था उसके, वो अज्ञान के बेस पे था, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि के अधीन होकर ये वर्डिंग बोल रहा था। अगर वो भक्त हाँ बोलता तो चलो बात ठीक थी, भक्त होके तो बोलते ही है, भक्ति में तो है ही है कि आप इस भौतिक जगत से आसक्ति छोड़ दो। समझे ना? इस आसक्ति को हम किस आसक्ति के लिए छोड़ना चाह रहे हैं? भगवान की आसक्ति के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, या केवल केवल मोह के लिए छोड़ना चाह रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है ना। अर्जुन मोह के अधीन होकर छोड़ना चाह रहा था, हाँ, ये राइट है, राइट। इसलिए उसकी आसक्ति गलत थी। हरे उसकी कृष्ण। आसक्ति नहीं, सॉरी, भौतिक जगत के सम्राट बनने के प्रति जो वो विरक्ति दिखा रहा था, वो क्योंकि मोह के अधीन होकर कर रहा था, इसीलिए उसकी ये विरक्ति होकर भी सही विरक्ति नहीं थी। अगर वो बोलता कि कृष्ण मुझे ये सब में नहीं, मुझे तो केवल भक्ति करनी है, हाँ ये मुझे क्या लेना इन सब चीजों से, तब बात अलग थी। लेकिन वो तो ये बोल रहा है मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, ये मर गए तो मैं किसको दिखाऊंगा। समझे ना? तो ये क्या है? मोह के अधीन होकर ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है अर्जुन। ये भावनाएं हम लोगों के अंदर रहती हैं, इसलिए भगवान हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे लिए ड्यूटीज पूरी करना जरूरी है। तो अर्जुन अर्जुन जैसा योद्धा, अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। और हमने देखा उसके पास क्या है? गांडीव धनुष है। हमेशा वो, ये उसकी पहचान है, गांडीवधारी अर्जुन। और ये जो है ना, ये जो धनुष बाण है उसका, ये जैसे गली में बच्चे खेलते हैं, रामलीला के दिन आते हैं, खेल खेल में वो टांग के, वो इस तरह का धनुष नहीं था। ये उसने उसकी वीरता का प्रदर्शक था। ये उसने खेलने के लिए नहीं टांगा था, और पूरी जिंदगी उसने प्रैक्टिस की थी, रातों रातों को जाग के उसने प्रैक्टिस की थी। इसीलिए उसको क्या बोला गया है? गुडाकेश, क्योंकि उसने नींद को भी विजयी कर लिया था इस धनुष बाण की प्रैक्टिस के लिए। तो आज जब वो जो जीवन भर उसने प्रैक्टिस किया, वो जो जितनी एक्सपर्टीज उसने ली जीवन भर प्रैक्टिस करके, आज जब उसको दिखाने का मौका है तो वो बोल रहा है नहीं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये सब प्रैक्टिस की थी ना, कि ताकि मैं जब बड़ा होऊंगा, राजा बनूंगा, तो मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। तो कहाँ गया वो तो मोह में पड़ गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है पराशर स्मृति का एक श्लोक दे रहे हैं कि क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्य आदि क्षितिम धर्मेन पालयेत। कि एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? कि सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, और इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर
धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। ये पराशर स्मृति में ये एक क्षत्रिय का कर्तव्य दिया गया है। ये एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, ये अर्जुन का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, अपने राज्य में शांति स्थापित करे, और इसके लिए अगर उसको हिंसा भी करनी पड़ेगी तो वो उससे हट नहीं सकता। अगर सीमा पे बैठा हुआ सैनिक कभी कभी हम देखते हैं ना आजकल फोटो, कोई कोई माला भी जप कर रहे होते हैं, है ना, इस्कॉन का प्रचार वहां भी गया हुआ है। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब सीमा पे माला पकड़ा हुआ सैनिक अगर ये बोले कि मैंने माला पकड़ लिया, मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पूरा देश दुश्मन हाथों में चला जाएगा, उनके गलत मंसूबों में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर एक सैनिक मना कर दे तो ये उसके लिए सही नहीं है, वो उसके कर्तव्य से वो क्या हुआ, बाहर हो गया। इसलिए अर्जुन का बोलना कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मतलब वो अपनी ड्यूटी को छोड़ रहा है। सोचिए, यही अर्जुन का जब जो पोता है अभिमन्यु का बेटा परीक्षित महाराज, जब हम भागवतम में देखते हैं कि एक बार परीक्षित महाराज अपने राज्य में घूमने के लिए निकले, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे कुछ, तो उसके बाद फिर वो घूमने के लिए निकले कि शांति व्यवस्था कैसी है। तो वो क्या देखते हैं, एक जगह जब वो जा रहे होते हैं कि एक व्यक्ति जो है, काला व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, राजा का वेश बनाया हुआ है और एक बैल और गाय के पैरों पर प्रहार कर रहा है, और ऐसा प्रहार कर रहा है कि बैल के 3 पांव वो तोड़ ही चुका है। तो उस समय परीक्षित महाराज, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि छोड़ो, चल कर रहा है कि चंडाल है, इसका तो काम ही यही है, छोड़ो मैं आगे निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं सोचा उसने। उन्होंने क्या किया, उसी समय अपनी तलवार निकाल ली कि दुष्ट, कि तू राजा का वेश बनाया हुआ है लेकिन तू राजा तो नहीं दिखता। क्योंकि राजा का कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा का पालन करना, और प्रजा में कौन है, उसके जो पशु पक्षी सब उसकी प्रजा में आते हैं, वृक्ष पौधे सब, सिर्फ इंसान ही नहीं। और इसीलिए इतना उनमें बल था परीक्षित महाराज में कि कली उनके पांवों में पड़ गया, और उन्होंने बोला कि मैं अभी तेरा सिर काट दूंगा। तो ये ऐसे, ये क्षत्रिय धर्म है। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, मेरे को तो लाभ नहीं दिख रहा है। ये अर्जुन के लाभ के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये युद्ध जो है अर्जुन के लाभ के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये युद्ध धर्म के लिए हो रहा है। और धर्म के लिए युद्ध में जब अर्जुन लड़ेगा, जब धर्म की स्थापना करेगा, तो इसका फायदा अर्जुन को भी मिलेगा और उसकी प्रजा को भी मिलेगा, दोनों ही फायदे में रहेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन उठो, तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य पालन से तुमको अगर नहीं भी कुछ हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति तुमको अवश्य हो जाएगी। फिर आगे अगले श्लोक में बोलते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो भगवान को बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे। स्वधर्म मानी अर्जुन का जो इस समय धर्म है, क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका कर्तव्य है, और अगर वो ये कर्तव्य पूरा नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा, भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहा था, आप अपने उनको कोरिलेट करते रहिए, पिछले चैप्टर में जो उसने रीजन दिए थे। अर्जुन क्या बोल रहा था, ये युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, बोला था ना। भगवान बोले पाप नहीं लगेगा। वो बोला था मुझे नरक में जाना पड़ेगा, पिछले श्लोक में भगवान क्या बोले, स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तेरे। तू गलत है, तू जो बोल रहा है वो अच्छा जरूर लग रहा है सुनने में,
लेकिन ये सब क्या है, बेवकूफों वाली बातें कर रहा है तुम। क्योंकि कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग मिलेगा, और कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। और दूसरी बात है, पाप तो लगेगा ही, साथ ही साथ क्या है, ये जो तुम्हारी कीर्ति, ये जो तुम्हारा यश पूरे जगत में फैला हुआ है, वो भी तुम अपना खो दोगे। अर्जुन का यश क्या था, तो पहले हम उसको जानेंगे। नंबर 1, अर्जुन का यश था कि आपने देखा होगा कि जब वो लोग अज्ञातवास के लिए 12 वर्ष के लिए गए थे, और 1 साल अज्ञातवास का था, तो 12 साल अर्जुन जब तपस्या के लिए गया, भगवान ने क्या किया था, ये लोग जब जंगल में गए थे 12 साल के लिए, तो भगवान ने बोला सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी साथ रहेंगे, बाकी तुम सब लोग जाओ और जाकर अलग अलग जगहों पर तपस्या करो। भगवान ने चारों दिशाओं में इन भाइयों को भेज दिया था अलग अलग तपस्याएं करने के लिए। और अर्जुन जब हिमालय की ओर गया था तपस्या करने के लिए, तो वहां पर इसकी मुलाकात हुई थी शिवजी के साथ। शिवजी जो है एक शिकारी के वेश में इनके सामने आए थे, और अर्जुन और शिवजी के बीच में युद्ध हुआ था, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि स्वयं शिवजी इनके ऊपर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर इन्होंने पाशुपात अस्त्र, जिसका उपयोग हम देखते हैं अर्जुन यहाँ महाभारत के युद्ध में भी करता है, उसके सेना में, इसके हथियारों में ये पाशुपात अस्त्र जो है ये शामिल था। तो शिवजी प्रसन्न हुए थे इनसे। और उसके अलावा द्रोणाचार्य ने स्वयं, जो इनके गुरु थे, इनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया था। उनका खुद का बेटा भी इन बच्चों के साथ सीखता था। कौरवों और पांडवों के साथ उनका खुद का बेटा अश्वत्थामा भी युद्ध करने की, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा लेता था। लेकिन आशीर्वाद किसको दिया द्रोणाचार्य ने? अर्जुन को दिया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक अस्त्र ऐसा भी सिखाया कि वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी मार सकता था। कोई गुरु इतना गुरु नहीं सिखाता किसी को, लेकिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन के ऊपर इतनी कृपा की थी, इतना प्रिय थे, इतना यश था अर्जुन का। और क्या यश था अर्जुन का? इंद्र भी अर्जुन की इतनी रिस्पेक्ट करता था कि उससे खुश होकर इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में बुलाया था, एक दिन इनवाइट किया था वहां घूमने के लिए। और साथ ही साथ वहां अपने सिंहासन पर उन्होंने बराबर करके बिठाया था। ये यश था अर्जुन का। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के लोग अर्जुन की वीरता का गुणगान गाते थे। और इंद्र क्या, और भी अनेक बड़े बड़े राजाओं ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ था कि अर्जुन इज द बेस्ट धनुर्धर, उससे ऊपर और कोई धनुर्धर है ही नहीं। ये अर्जुन की कीर्ति थी पूरे जगत में। वो 5000 साल पहले की तो बात छोड़ दो, आज भी अगर कोई बोले सबसे बड़ा धनुर्धर, हमारे मुंह से एकदम से निकलेगा अर्जुन। ये अर्जुन की कीर्ति। तो भगवान बोले तेरा जो इतना नाम फैला हुआ है, इतनी कीर्ति फैली हुई है, अगर युद्ध नहीं करेगा ना तो ये सारी सारी खो देगा तुम। देखिए, जो व्यक्ति बदनाम होता है ना, जिसका कोई जगत में कोई नाम नहीं होता, उसकी कोई बदनामी करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी इस जगत में, इस समाज में कोई रिस्पेक्ट हो, उसको हर कार्य करने में सोचना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं, कि कहीं जो हमारा ये यश है, ये जो इस जगत में जो नाम कमाया है इतनी मेहनत से, वो कहीं खराब ना हो जाए। जैसे हम लोग है ना, कभी कभी डिवोटीज लोग कोई गलत काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि माता जी ऐसे मत कीजिए प्लीज। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाम और ये यश इस्कॉन का जो आज है, ये हमारा नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत से कमाया है। बहुत बुढ़ापे में जाके भगवान के नाम का प्रचार किए हैं। आज हम उनके संस्था के लेबल लगा के अपने माथे पे, अपने गले में डाल के, उनके माला हाथ में पकड़ के अगर हम चले गए, किसी मीट शॉप पे खड़े हो गए, या कुछ गलत व्यवहार, हम लोग गलत व्याभिचार कर रहे हैं कुछ, तो इससे किसकी बदनामी होगी? उनकी संस्था की बदनामी होगी। ये देखो इस्कॉन वाले खड़े हैं गलत जगह पे, ये क्या कर रहे हैं, है ना। कभी कभी जैसे कोई बोल देते हैं कि क्या हुआ, तिलक तो लगा ही सकते हैं, क्या हुआ, ऐसे तो कर ही सकते हैं।
अरे ये चिन्ह इस उनको प्रेजेंट कर रहा है, गौड़िया संप्रदाय को प्रेजेंट कर रहा है। आप जब ये लगा के गलत जगह खड़े होंगे तो एक चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को, ये गौड़िया संप्रदाय को या इस्कॉन को, उनको ठप्पा लगेगा कि ये देखो ये कैसे झूठे भक्त है। तो इसीलिए जितना बड़ा नाम उतनी ही जिम्मेदारी, है ना, उतनी ही जिम्मेवारी हो जाती है। और अर्जुन की भी जिम्मेवारी है कि आज जो उसने जो नाम कमाया है उसको सही सलामत रखे, क्योंकि ड्यूटी अगर ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा, बदनामी मिलेगी। और बदनामी मिलने से क्या होगा, प्रेशर को सह नहीं पाएगा अर्जुन। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम होता है, तो अगर वो कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, उनसे कुछ गलत हो जाता है, तो कभी कभी लोग सुइसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रेशर को सहना इजी नहीं है, बहुत टफ होता है। और इस चीज को भगवान यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम अगले अगले में बोल रहे हैं कि ये मृत्यु से बढ़कर है। अगर किसी का पहले बहुत जगत में नाम हो और बाद में फिर किसी कारण से उसके नाम को बदनामी मिल जाए तो क्या होगा, ये मृत्यु से बढ़कर हो जाएगा। इसको सहन करना आसान नहीं होगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि बेटर है जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको पूरा करो, क्योंकि इसमें कोई पाप नहीं है। अर्जुन जो समझ रहा था कि इससे पाप लगेगा, भगवान बोले ना ना, इससे पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुमको यश मिलेगा इससे। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते अव्याम् संभावितस्य चाकीर्तिम् संभावितस्य चाकीर्तिम् मरणादतिरिच्यते। मरणादिति रिच्यते। हरे कृष्ण। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरि बोल। तो भगवान बोल रहे हैं, इस जगत के लोग जो तुम्हारे आज यश का गान कर रहे हैं कि देखो अर्जुन कितना बड़ा, कितना महान, तुम्हारी महानता के गीत गाते हैं, वही लोग ये नहीं समझेंगे कि देखो अर्जुन ने अपने भाइयों और पितामह के लिए युद्ध छोड़ दिया। वो क्या करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे ये देखो ये जा रहा है कायर अर्जुन जो युद्ध के मैदान से भाग गया। इवन जो उनके भाई बंधु है ना, सामने खड़े हुए हैं जो ऑपोजिट पार्टी में, वो भी ये नहीं कहेंगे कि देखो अर्जुन कितना महान है, हाँ उसने हम लोगों के साथ युद्ध नहीं किया क्योंकि वो इतना प्यार करता है हमसे। वो क्या बोलेंगे कि देखो देखो दुर्योधन ने क्या खिल्ली उड़ानी है, देखो हमसे डर के भाग गया, भगोड़ा कहीं का, कायर कहीं का। सामने वाली पार्टी क्या उसका गुणों का गान करेगी? नहीं करेगी, बल्कि उनके नाम की बदनामी देगी। और भगवान बोल रहे हैं जिसका सम्मान हो जगत में, उसके लिए, उसको अगर ऐसा अपमान मिले तो ये मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु को सहने से भी ज्यादा इसको सहना मुश्किल है। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि देखो अर्जुन, भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे युद्ध छोड़ के भागोगे तो तुमको तो कायर लोग कहेंगे ही, तुमको तो कायर कहेंगे ही। मेरा तो फ्रेंड है, मेरे नाम को भी धब्बा लग जाएगा कि ये देखो ये कृष्ण इसका सारथी बन के बैठा हुआ था, हाँ बचा नहीं पाया, युद्ध युद्ध छोड़ के भगवा दिया उसको, भगोड़े का दोस्त है ये। तो मेरे नाम को भी, वैसे तो भगवान के नाम को कोई अकीर्ति हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी लोग कहने को कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम इसको, युद्ध को कर लो, क्योंकि तुम अपयश को सहन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ और चीजें बोल रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु से निर्देश लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम खुद ही एनालाइज नहीं कर पाते कि हमारे कर्म सही, अपनी नजर में हमको लगता है कि हम सही कर रहे
हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरे की नजर से जब देखें तो वो क्या होता है, जो कर्म हमको ठीक लग रहे होते हैं वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो एक्चुअल में सही है या गलत है, तो हमको क्या करना होगा, ये गुरु के निर्देश में रह के सीखना होगा और अपने कर्मों को सही करना होगा, अपनी भक्ति को सही दिशा में लेकर जाना होगा। तो प्रभुपाद जी एक चीज और यहाँ पे बोलते हैं कि हो सकता है कि कभी कभी भक्ति करते करते, जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं, हमारे जीवन में के प्रेशर कम ना हो सकता है हमारे जीवन में कुछ प्रेशर बने रहे या और आ जाए, लेकिन अगर हम दृढ़ता से सही से अपने इस भाव को बनाए रखेंगे, इस ड्यूटी को ड्यूटी समझ के इस भक्ति को हम सही से पकड़े रखेंगे, तो एक समय आएगा कि इन सारे जो हमारे कर्म हैं उनसे हम छूट पाएंगे, इन कर्मों के बंधन से हम निकल पाएंगे। इस बात में हमको विश्वास रखना होगा, इस बात में हमको विश्वास रखना होगा। तो एक मेरे को एग्जाम्पल समझ में आ रहा था, मैंने सुना भी था कहीं से एक प्रभु से, कि जैसे हम लोग देखते ना पूड़ी पूड़ी जब बनती है तो आप देखते हो आटा लगा के हम लोग जब पूड़ी बेलते हैं तो हम क्या करते हैं, जब गरम गरम कढ़ाई में डालते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से उसको दबा देते हैं, दबाते हैं ना। तो दबाने से क्या होता है, वो अच्छी उभर के आती है ना। तो इसी तरह से जब हम लोग भक्ति कर रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, शुरू शुरू में भक्ति बहुत प्रेशराइज लगती है, कभी कभी लगता है अरे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, नहीं हो रही है, कैसे करें हैंडल, ये करें वो करें। लेकिन अगर हम जैसे पूरी के हिसाब से देखें, जैसे पूरी क्या हुआ, जब प्रेशर हुआ तो बहुत सुंदर उभर के आई, है ना, बहुत उसका सुंदर रूप उभर के आता है, तो इसी परफेक्ट बन जाती है वो। इसी तरह से हमारी जिंदगी के प्रेशर हमको परफेक्ट बनाने के लिए होते हैं। अगर हम उनको इस तरह से लेंगे तो हम अवश्य ही हमारा एक सुंदर रूप निखर के आएगा, भक्ति जो है हमारी बहुत शुद्ध भाव से निखर के आएगी। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी पूरा करने पे ध्यान दे। सबसे पहला कर्तव्य हम सबका, इवन हम लेडीज भी जो हैं, जो अपने अपने जीवन में, हम किसी की बेटियां हैं, किसी की बहुएं हैं, माएं हैं, पत्नियां हैं, हमारे अलग अलग जगह अलग अलग ड्यूटीज हैं, है ना। तो हमको क्या करना होगा, हम उन ड्यूटीज को सही से निभाते निभाते हमको अपनी भक्ति को परफेक्ट करना होगा। हो सकता है हमारी गृहस्थियों में कभी हमारे ऊपर कोई प्रेशर आए, है ना, तो उस प्रेशर को हमको क्या लेना होगा कि ये प्रेशर को, देखिए हमारे ही भावों के ऊपर डिपेंड करती है हर सिचुएशन। अगर हम उस डिप्रेशन को या उस दबाव को लेकर अपने आप को गिरा लेते हैं तो ये भी हमारे ऊपर है। अगर हम उन दबावों से निकल के वो पूरी के जैसे सुंदर रूप में निकलते हैं तो ये भी हमारे ऊपर है ना। तो हमको अपनी फैमिली के प्रेशर्स को, भगवान बोल रहे हैं आप, कोई दूसरा क्या कह रहा है आपके बारे में, उसके बारे में हमको चिंता नहीं करनी है। हमको ये देखना है कि हम अपने कर्तव्यों को कितना सही से पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमको उन पे ध्यान देना होगा। आपका अपने जहां जहां पे हम हैं, हमारे क्या क्या, किसके प्रति क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, हम लोग उनको कंप्लीट करें, है ना। फिर सामने वाला, कभी कभी होता है ना, हम जितना ज्यादा कर रहे हैं उतना ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, उस पर उतना ध्यान मत दो। हमारा हमारा फर्ज है हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करें, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया बस, बाकी वो अगले के कर्मा जाए। हमने अपना कर्मा तो ठीक कर लिया ना। लेकिन अगर हम इन सब चक्रों में पड़ेंगे ना कि उसने बोल दिया तो मैं भी 4 सुनाऊं, मैंने बोल दिया तो मैं भी 8 सुनाऊं, उसने कर दिया फिर वो बोलेगा फिर हम बोलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, हमारे कर्मा बढ़ रहे हैं, हमारे कर्मास बढ़ रहे हैं, और वो कर्मों का फल फिर हम लोगों को भोगना पड़ेगा, है ना। तो भगवान क्या बोले, तुम कुछ मत सोच, खाली अपना कर्तव्य का सोच। ये अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको भी बोल रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या है कि हम अपने कर्तव्यों को सही से पूरा करें जहां जहां जो है ना, और उन कर्तव्यों को पूरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर्तव्यों को पूरा करने के चक्कर में आप भगवान को छोड़ दो, नहीं नहीं हम तो पूरे भौतिकता में फंस गए। भौतिकता में नहीं फंसना है, इस शरीर के, क्योंकि जब तक आप इस शरीर में हो आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे, है ना, कर्म तो करने पड़ेंगे,
क्योंकि ये शरीर, अर्जुन का शरीर क्या है, क्षत्रिय के उसमें पैदा हुआ है ना, वो उसका वर्णाश्रम जो है, तो उसको उस वर्णाश्रम के हिसाब से उसको कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन हमको उन कर्मों में आसक्त नहीं होकर, आसक्ति कहाँ रखनी होगी, अपनी भगवान की ओर। अपना मन आत्मा को भगवान में रख के हमको अपने कर्तव्य, शरीर से कर्तव्यों को पूरा करते रहे। आपको याद होगा जब मैं भूमिका करा रही थी तो वहां पे प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है क्या? इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया था, एक स्त्री का। हरे वही कृष्णा माता जी, वो हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। जी माता जी। माता जी, वो एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया था कि एक जो एक लेडी है जो किसी से प्रेम करती है, और वो प्रेम करती है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है, ताकि किसी को महसूस ना हो कि वो किसी की याद कर रही है। तो वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाती है, और करके दोनों तरफ वो माने बैलेंस करके चलती है कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने परिवार को ये मालूम ना हो मैं किसी के ये सोच के कर रही हूँ, और मेरा कर्म भी जो मैं कर रही हूँ उसको भी अच्छे से कर रही हूँ। तो वो महसूस नहीं करने देती माता जी। हाँ, ये है। तो एक मतलब किसी माता और जी एक और एग्जाम्पल आता है माता जी, जैसे आप बताइए कि पूरी के एग्जाम्पल, तो माता जी ये पतंग का एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं कि जब तक पतंग डोर से बंधी रहती है तो वो अच्छे से उड़ती है, अगर वो डोर से कट जाती है तो वो लड़खड़ाते हुए फिर वो कहीं जाके फंस जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं माता जी। अब वो इसे उसमें दे सकते हैं कि हमको अपनी डोर तो है भगवान से जोड़ के रखनी पड़ेगी, हाँ, भगवान से जोड़ के रखी। कर्तव्यों का नहीं आएगा इसमें, भगवान वहां पे चेंज हो जाएगा, पर्सन चेंज हो जाएंगे, वहां पे डोर जो को भगवान के हाथ में डोर रखनी रहेगी। नहीं तो अगर हम भगवान से डोर छुड़ाएंगे तो हम लोग भौतिक जगत में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ये कर्तव्यों को पूरा करते करते हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, है ना। तो जी, इसीलिए वो स्त्री वाला में ये क्लियर नहीं हुआ ना, वो किसी और से प्रेम करती है तो दर्शाती नहीं है अपने फैमिली में, और उसका चिंतन करते रहती है, साथ साथ अपना घर का कार्य भी वैसे ही करती है और पता नहीं चलने देती कि मैं किसी और से प्रेम। ऐसे हाँ हम लोग को भगवान से प्रेम करना होगा और घर का काम भी करना, ये चीज हाँ हुआ ना क्लियर। बिल्कुल, हाँ हाँ एकदम माता जी, माता वही मैं माता वही मैं क्लियर कर रही थी। जी माता जी। माता जी, अगर अगर हम लोग ये ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे पतंग की डोर है कि ये गुरु के हाथ में भी तो दे सकते हैं, ताकि वो हमको एक सही दिशा दिखा सके, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। हाँ ऐसे वही भी तो। भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के हाथ में रख, मतलब एक एक हमको डोर अपनी आध्यात्मिकता में जोड़ के रखनी पड़ेगी, ठीक नहीं तो हम भौतिकता में फंस जाएंगे। है। चाहे हरि नाम हुआ, जैसे मर्जी कह लो, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो एक व्याभिचारिणी स्त्री क्या करती है, जब उसका किसी पर पुरुष से प्रेम होता है तो अपने घर के कार्यों को बहुत एफिशिएंटली कंप्लीट करती है। तो प्रभुपाद जी वहां पे हम लोगों को समझाए थे कि हमको भी क्या करना होगा, शरीर से अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, लेकिन मन कहाँ रखना होगा, अपने मन को हमेशा भगवान में, है ना। तो तब धीरे धीरे हम लोग ये भौतिक जगत से ऊपर उठ जा पाएंगे, ये विरक्त हो जो है इस जगत से हो पाएंगे। तो आगे अगले श्लोक में चलते हैं। भयाद्रनादुपरतं मन्य, भयाद्रणा रूपरतं मन्यं अरे मस्ते त्वाम महारथा, वसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो, तेषां च त्वं बहुमतो त्वा यास्यसि लाघवम्। उत्वा यस्य लाघवम्। हरे कृष्ण। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहाँ पे अब वो जो मैंने पहले बताया था कि ये जो योद्धा, देखिए शिव जी की नजर में क्या है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, उनके गुरु की नजर में क्या है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, स्वर्ग के निवासियों के लिए अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, पृथ्वी के लोगों के लिए अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है। ये अर्जुन का यश है, ये अर्जुन की सिचुएशन है लोगों के, ये अर्जुन का मान है। एक बार क्या हुआ था, दुर्योधन को ना कुछ गंधर्व पकड़ के ले गए थे। दुर्योधन कुछ ऐसा किया था कि उसको जो है गंधर्व पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है।
तो क्या करें क्या करें, गंधर्वों से कौन लड़ेगा। तो उस समय पे जो है कर्ण 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 नहीं था, अर्जुन जो है, अर्जुन जाता है लड़ने के लिए के, और उसको दुर्योधन को छुड़ा के ले आता है। ठीक है, तो उस समय पितामह, एक अलग एपिसोड होता है, कर्ण कुछ अर्जुन के लिए बोलता है, तो वहां पे पितामह कर्ण को डांटते हैं कि जब विदर्भ में क्या हुआ था, अकेले अर्जुन ने पूरी हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था, जब अज्ञातवास का लास्ट दिन था तब की बात है। ठीक है, दुर्योधन वगैरह ये सब लोग थे। और इसी तरह से जब ये गंधर्व पकड़ के ले गए थे, तब भी जो है कर्ण जो है वहां पे जाके उनको जीत नहीं पाया था। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि तुम क्या समझते हैं अपने आप को, कर्ण को डांटते हैं कि जानता है तू अर्जुन कितना बड़ा महारथी है, कि जहां तू नहीं कुछ कर सकता वहां पे अर्जुन जाके एक चुटकी में काम करके आ सकता है। तो ये अर्जुन की सिचुएशन है, ये अर्जुन का पूरे जग में इतना यश है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको, जब हम ये सारी बातें हो रही है, तो हमको समझना होगा कि अर्जुन की सिचुएशन क्या है, अर्जुन का मान कितना है इस जगत में, तभी हम इन श्लोकाज को सही से समझ पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार यहाँ पे ये सब चीजों को गिनाया है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा इतना नाम और इतना यश है, तो ये जो इतने सारे लोग जो तुम्हारे गुण गाते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो तुझे क्या लगता है कि तू अगर युद्ध छोड़ेगा तो तेरा मान बढ़ेगा इससे, वो तेरा गुणगान करेंगे कि देखो कितना महान है। अपने पितामह और गुरु को मारने की बजाय, अपने भाइयों को मारने की बजाय, धर्म की रक्षा करने की बजाय इसने क्या किया, उनको माफ कर दिया। जिसने तेरी पत्नी के कपड़े उतारने की कोशिश कर ली, उसको अगर तू माफ करेगा तो बता तेरा मान बढ़ेगा क्या। ऐसा व्यक्ति अगर उसकी पत्नी की इज्जत उतर रही हो और वो बोले धर्मात्मा बनने की कोशिश करे, सोचिए ऐसे व्यक्ति को कोई गुणगान करेगा क्या, नहीं करेगा। वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई तेरा गुणगान नहीं करने वाला है कि देखो अर्जुन कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है वो इंसान, उसने युद्ध करना छोड़ दिया। बल्कि सब लोग क्या कहेंगे, भगोड़ा, देखो युद्ध छोड़ के भाग गया, कायर है, हम सबसे डर गया। कोई भी गुणगान नहीं गाएगा। और भगवान बोले हैं ऐसे प्रेशर को तू सह नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि तुम ईमानदारी से ड्यूटी कर। क्योंकि उसमें फिर तुम ये मत सोच कि क्या होगा, उसके रिजल्ट की चिंता तुम मत कर। क्योंकि जैसा भी होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो भी तेरे फायदे में होगा, नेगेटिव होगा तो भी तेरे फायदे में, तेरा कहीं पे नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो जरूर तेरा नुकसान हो जाएगा। एक श्लोक और कर लेते हैं। अवाच्य वादांश्च बहुन अवाचा वादांशरच बहु वदिष्यन्ति तवाहिता वदिष्यन्ति तवाहिता तस्तव सामर्थ्यम निन्दानन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। ततो दुःखतरं किम्। हरे कृष्ण। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो तुम्हारी दया को कोई दया के भाव से नहीं लेगा। हम पॉइंट आउट किए थे ना, करुणा दिखा रहा है अर्जुन, दया दिखा रहा है ना, चिंता व्यक्त कर रहा है। तो ये तुम्हारे ये जो भाव तुम प्रकट कर रहे हो ना, वो कोई ये नहीं बोलेगा कि देखो कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितनी करुणा है इसके हृदय में। कोई ऐसा बोलेगा क्या अर्जुन अगर छोड़ के चला जाता है? नहीं बोलेगा। सब लोग क्या करेंगे, बुरे शब्द बोलेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारा उपहास करेंगे कि देखो पत्नी के कपड़े उतार लिए और इसके इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमसे लड़ सके। देखो देखो वो जा रहा है कायर, चलो जंगल में जाओ तुम लोग, भागो यहाँ से, है ना। तो ऐसा होगा, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा। और भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, तेरे लिए इससे बड़ा दुखदाई कुछ होगा ही नहीं। कि तेरे पास गांडीव है, तेरे पास सब सामर्थ्य है, तेरे पास सब शक्ति है, फिर भी लोग तेरे लिए निंदा करेंगे, तेरे लिए कटु वचन बोलेंगे, तेरे परिवार के लिए कटु वचन बोलेंगे। इससे बुरा
तेरे लिए कुछ है ही नहीं है, क्योंकि तू इन चीजों को सह भी नहीं पाएगा। तो इस तरह कह के भगवान अर्जुन को जो वो बोल रहा था कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहा, उसकी एक एक करके एक एक बातों को काटना भगवान यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। पिछले पहले उन्होंने बोला था 30 नंबर तक कि देखो ये जो शरीरों से तुम प्यार करके दिखा रहा है, एक्चुअल में ये शरीर और आत्मा दोनों अलग है, और आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। इसका मतलब ये तो कभी मरने वाले हैं लेकिन तुम अगर और कृष्णा हरे कृष्णा हरे हैंग हो गया माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हैंग क्या हो गया, हुआ? हैंग हो गया। हाँ, आवाज आ रही अब हाँ। आई तो। है। बस एंड कर रही हूँ मैं, तो मैं फोन में चला ले रही हूँ इतनी देर, एक मिनट कर रही हूँ मैं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी, वो तो बंद ही हो गया, दूसरा तो वाईफाई पे चल रहा था, अभी मैंने नेट पे चला लिया है। तो इस तरह से भगवान जो है हाँ, तो भगवान इस तरह करके अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम कुछ मत सोचो और अपने कर्तव्य को पूरा करने में ध्यान दो, क्योंकि जिन शरीरों के लिए तुम चिंता कर रहे हो वो तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं। तो शरीरों और आत्माओं की चिंता तुम मत कर, आत्मा हमेशा रहेगी। शरीर तुम मारे ना मारे तब भी खत्म होंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि तुम इस अंतर को समझ के तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, क्योंकि वही तुम्हारे बस में है और वही तुम कर सकता है और वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर भी है ना। तो आज यही रखते हैं, हाँ आगे कल करेंगे, कल नहीं मंडे को फिर करेंगे, क्योंकि कल तो फिर भक्ति वृक्ष की क्लास होगी ना। हाँ वांछा हाँ माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। जी जय। अभी आप लोग कोई कुछ किसी का क्वेश्चन है या कोई कुछ बोल सकते